सच दिखाने पर पत्रकार का लहू बहाया गया। क्या अब बंदूक तय करेगी कानून की सीमा? मैकल के पहाड़ निगल रहा माफिया। जब सत्ता मौन साध ले और कानून केवल फाइलों में ही सिमट जाए, तब माफिया के हौसले पहाड़ों से भी ऊंचे हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पवित्र अमरकंटक मैकल बायोस्फीयर रिजर्व आज हरियाली, नदियों और आस्था के लिए नहीं, बल्कि खनन माफिया के खौफनाक आतंक के लिए पहचाना जा रहा है। ताजा घटना ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला कर दिया है। पत्रकार सुशांत गौतम को अवैध उत्खनन की सच्चाई उजागर करने की कीमत लोहे की रॉड, लहू और मौत की धमकी से चुकानी पड़ी। वरिष्ठ पत्रकारों की चेतावनी, क्या शहादत ही एकमात्र रास्ता है? वरिष्ठ पत्रकार कुमार जितेंद्र का सवाल, सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। क्या हर बार किसी पत्रकार को शहीद होना पड़ेगा तभी सरकार जागेगी? क्या छत्तीसगढ़ में माफियाओं को खुली छूट देना अब परंपरा बन चुकी है? उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि प्रदेश में मग्गू सेठ जैसे चेहरे खुलेआम घूम रहे हैं और जो पत्रकार उनके चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करता है, उसके अस्तित्व पर हमला होना तय है। यह स्थिति केवल पत्रकारों की ही नहीं, बल्कि जनता के सूचना के अधिकार पर हमला है। वारदात, जब कैमरे को चुप कराने उतरा माफिया। 8 जनवरी शाम के लगभग 6 बजे सुशांत गौतम अपनी टीम के साथ मैकल पर्वत श्रृंखला में हो रहे अवैध उत्खनन की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लौट रहे थे। तभी धनौली क्षेत्र में माफिया ने फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर दी। सामने सफेद कार, एक और भीमकाय हाईवा, पीछे से तीसरी गाड़ी। पल भर में ही यह सड़क जंग का मैदान बन गई। इसके बाद जो हुआ वह किसी अपराध फिल्म से कम नहीं था। लोहे की रॉड से हमला, गाड़ियों के शीशे टूटे, पत्रकार का चेहरा लहू लुहान कर दिया गया। साक्ष्य मिटाने के इरादे से मोबाइल फोन भी लूट लिया गया। यह हमला किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस कैमरे और कलम पर था जो माफिया की अवैध तिजोरियों का राज खोल रहा था। अपराध के चेहरे नामजद, फिर भी बेखौफ। इस मामले में एफआईआर क्रमांक 0014/2026 दर्ज है। नाम सामने है: जयप्रकाश शिवदासानी जेठू, सुधीर बाली, लल्लन तिवारी। भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धारा 126, 296, 115, 351, 324, 304 यह साबित करने के लिए काफी है कि यह हमला पूर्व नियोजित और संगठित अपराध था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या रसूखदार आरोपियों तक कानून का हाथ पहुंचेगा या एफआईआर भी बाकी मामलों की तरह धूल खाती रहेगी? प्रशासन की चुप्पी, मजबूरी या फिर कोई मिली भगत? मरवाही वनमंडल की रिपोर्ट साफ कहती है, पमरा क्षेत्र में क्रेशर माफिया ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। 250 मीटर की अनिवार्य दूरी का खुला उल्लंघन, बायोस्फीयर रिजर्व में भारी मशीनें, डायनामाइट धमाकों से पहाड़ों का सीना छलनी, यह सब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हो रहा है। सवाल जो जवाब मांगते हैं। वन विभाग की चेतावनी के बाद भी अनूपपुर खनिज विभाग ने उत्खनन क्यों नहीं रोका? क्या इस माफिया को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या अमरकंटक में प्रशासन केवल दर्शक बन चुका है? पत्रकार का संकट, कलम झुकेगी नहीं। जानलेवा हमले के बावजूद सुशांत गौतम का बयान व्यवस्था के लिए चुनौती है। यह हमला उनकी बौखलाहट है। वे सच से डरते हैं। झूठे केस, धमकियां सब आजमा रहे हैं, लेकिन मैकल की बर्बादी का सच अब दबेगा नहीं। यह बयान साबित करता है कि पत्रकार भले घायल हो, पर पत्रकारिता अभी जिंदा है। अब आर पार की लड़ाई। मैकल पर्वत केवल पत्थर नहीं, यह नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी नदियों की जन्म स्थली है। यह करोड़ों लोगों की आस्था और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। आज यदि एक पत्रकार को सच दिखाने पर सड़क पर घेर कर पीटा जा सकता है, तो कल कोई भी आम नागरिक यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। अब समय कागजी कार्रवाई का नहीं, बल्कि तत्काल गिरफ्तारी, अवैध क्रेशरों पर सीधी कार्रवाई और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अमरकंटक में संविधान नहीं, बल्कि माफिया का समानांतर शासन चल रहा है। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं को खोदा जा रहा है, मूक पर्वतों को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। आज हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा किस तरीके से, आप देखिए मेरे पीछे जो पहाड़ों का उत्खनन चल रहा है, आप इधर जाएंगे तो दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां पहाड़ों पर लगी है और एक मशीन लगाकर यहाँ पर खोदा जा रहा है। अरावली हिल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान तो ले लिया, मगर इन मूक पर्वतों पर संज्ञान लेने वाला कोई नजर नहीं आता। यह किस तरीके से खोदा जा रहा है, देखिए पूरे पहाड़ों को उत्खनन किया जा रहा है। यह मैकल पर्वत श्रृंखला है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में लगा हुआ है। यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इस लंबी पर्वत श्रृंखला को किस तरीके से निस्तेनाबूद किया जा रहा है। अरावली हिल्स जो एक राष्ट्रीय मुद्दा बनी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर जिस तरीके से चुप्पी नजर आती है वह समझने वाली बात है। देखिए किस तरीके से हो रहा है। इधर एक मशीनें चल रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें। यहाँ पर शाम का समय है, लगभग 6 से 7 बज रहे हैं। यह
रात भर ये गर्जनाओं से गूंजता रहता है। यह क्षेत्र पूरी रात यहाँ पर पत्थरों का उत्खनन किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा में पहुंचाया जाने का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री जनमन योजना चलाते हैं। यह पूरा इलाका जो है ये बैगा बाहुल्य इलाका है, जहाँ पर बैगा आदिवासी रहते हैं। उस बैगा आदिवासी इलाके को लीज पट्टे पर जमीन लेकर लोगों की खोदी जा रही है। पूरा पर्वत अब खत्म होने के कगार पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खत्म हो गया। एक तरफ से पूरा पर्वत को खोद दिया गया है। हालात आप देखते बनते हैं। हम वहाँ पर इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं माफियाओं के द्वारा कई बार ऐसी करके घटनाएं होती है, तो वहाँ तक जाने दो, इसलिए हमको बात करके बताऊँ ना।